हेलो फैमिली, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है हमारे चैनल पे। होप आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज मैं एक चीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ पहले, क्योंकि मेरी वीडियो में कुछ शेयर के साथ ही मेन्यू बनती है। तो अभी कुछ दिन पहले मैं दिखाई थी कि मैं गया गई थी, है ना। वहाँ मेरी दीदी रहती हैं और गया के पास ही मैं भी रहती हूँ। तो ये सब आप मेरे पिछले वीडियो में, जब मैं थोड़ा बहुत ब्लॉग डालती थी और रेसिपी भी डालती थी, तो उसमें मैं दिखा चुकी हूँ कि राजगीर और गया मैं पहुँची हूँ। दीदी के घर में हम लोग रुके भी हैं। तो वहाँ का एक फेमस चीज़ है, वो है अनरसा। पूरे इंडिया में फेमस है अनरसा। इंडिया के बाहर के लोग भी वहाँ आते हैं, क्योंकि वहाँ पे बोध गया है। तो वो लोग बहुत प्रेम से खाते हैं और लेकर के भी जाते हैं। तो अब आ रही है तीज, और हमारे बिहार में तीज में ये अनरसा जो है ना, वो प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है। तो अनरसा दो तरीके से बनती है। एक मावे मतलब खोया वाला अनरसा बनता है, और एक बनता है बिना खोए का अनरसा, सादा अनरसा। तो क्या आपको लगता है कि मैं वहाँ हूँ और ना जानूँ और ना आप लोग के साथ शेयर करूँ? और वो भी तीज आ रही है, तो तीज में तो अगर प्रसाद के रूप में चढ़ता है तब तो वो घर में ही मैं बनाऊंगी। तो अगर आप लोग को भी जानना है तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और उसके सभी टिप्स और ट्रिक्स आपको जानने होंगे, क्योंकि अनरसा में अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो पूरी अनरसा आपकी खराब हो जाएगी। तो फिर मुझे मत ये कहिएगा कि विभा तुमने सही से नहीं बताया। अनरसा बनाने के लिए यहाँ पे मैं 1 कटोरी चावल ली हूँ। आप कोई भी चावल ले सकते हैं, बासमती चावल या अरवा चावल। और इसे मैं 24 घंटे के लिए पानी में भिगो कर के छोड़ दी थी। बीच बीच में आप इसके पानी को चेंज कर दीजिएगा। तो मैं 2-3 बार पानी चेंज कर दी थी, और अभी मैं 2-3 बार इसे धो ली हूँ पानी से, और इसे एक छन्नी में छान लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर छन्नी है, और उस छन्नी में मैं छान ले लूँगी। तो यहाँ पे मेज़रमेंट अगर मैं बात करूँ तो जिस कटोरी से मैं चावल ली थी, अभी मैं वो कटोरी दिखाऊंगी। तो उसके पहले मैं बता दूँ कि ये चावल जब पूरी तरह से पानी इसका निकल जाए तो उसे एक कॉटन के कपड़े पे इस तरह से सुखानी है। ध्यान रखिएगा, इस चावल को धूप में नहीं सुखानी है। इस चावल को कमरे में या फिर पंखे के नीचे सुखानी है। या तो रूम टेम्परेचर पर सुखाइए या तो पंखे के नीचे सुखाइए, लेकिन धूप में नहीं सुखानी है। तो इस तरह से कॉटन के कपड़े पे आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा, तो बहुत अच्छे से ये सूख जाती है। बहुत ज़्यादा भी इसे नहीं सुखानी है। तो इस सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए अनरसा बनाना है। तो ये देखिए लगभग आधा घंटा हो गया है। तो आधे घंटे बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये चावल बहुत अच्छे से सूख गई है, लेकिन अंदर से अभी भी ये नरम है। तो बस इसी तरह से हमें चाहिए। तो अभी मैं इसको क्या करूँगी कि एक मिक्सी जार में डाल करके इसका मैं आटा तैयार कर लूँगी, मतलब चावल का पाउडर बना लूँगी। तो ये देखिए मिक्सी जार से निकाल के, और मैं एक छन्नी से मैं इसे छान ले रही हूँ। जो आटे का मतलब आटा मैं बनाई हूँ उसे छान लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि मोटा चावल रह जाता है टूटा टूटा हुआ, तो उसे निकाल लेना है। और इस तरह से पाउडर, एक बारीक पाउडर आपको बना लेना है। तो चलिए मैं आगे प्रोसेस की ओर चलती हूँ। तो अभी क्या करनी है, यहाँ पे कि एक कढ़ाई चढ़ा दी हूँ मैं, और एक कटोरी, इसी कटोरी से मैं चावल ली थी, और उसी कटोरी से मैं दिखा रही हूँ कि आधी कटोरी मैं चीनी ली हूँ। 1 कटोरी चावल में आधी कटोरी चीनी डालनी है। तो आधी कटोरी चीनी के लिए आधी कटोरी पानी मिलाइए, और एक अच्छी चाशनी तैयार करनी है। अच्छी चाशनी कहो तो 1 तार की चाशनी हमें बनानी है। तो शुरू में चीनी को चलाते रहिएगा और हाई फ्लेम कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे चीनी जो है नहीं चलाइएगा तो नीचे चिपक जाती है। तो इसे चलाते हुए और 1 तार की चाशनी बना लेनी है। इसे चेक करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि कटोरी में पानी लीजिए और उसमें चीनी की चाशनी डाल के देखिएगा, तो बहुत जल्दी वो घुलेगी नहीं। या तो आप हलवाई के भाषा में कह सकते हैं कि एक कच्ची गोली बननी चाहिए। हम लोग की भाषा की बात करें तो शहद की तरह ये देखिए चिपचिपी होनी चाहिए। तो बस इस तरह से लेना है। या तो एक और मैं बात बताऊं कि गुलाब जामुन की चाशनी से थोड़ी सी हार्ड चाशनी बननी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे जब चाशनी बन जाए तो गैस की फ्लेम को कर दीजिए एकदम स्लो, और जो आप चावल के आटे को तैयार किए थे उसे डाल दीजिए। गैस की फ्लेम यहाँ पे स्लो ज़रूर कीजिएगा, हाई मत रखिएगा, मीडियम भी मत रखिएगा, एकदम स्लो रखिएगा। और सारे चावल को पहले डाल दीजिए, और उसके बाद सारे चावल डालने के बाद इसे धीरे धीरे मिलाइए ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहे। तो ये देखिए सारे चावल के आटे को इस तरह से जब घुमा घुमा के मिला दीजिएगा तो कहीं भी कोई गुठली नहीं रहेगी। और थोड़ी बहुत अगर गुठली रह भी जाती है तो कलछी की मदद से उसे हिलाते हिलाते वो खुद ब खुद
जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी। तो इस तरह से जैसे ही आप चावल का आटा डालिएगा तो देखिएगा क्या कि घोल जो है वो पतला हो गया, क्योंकि चावल के आटे में मॉइस्चर रहता है और जब चाशनी में जाती है तो वो चाशनी को थोड़ी सी पतली कर देती है। तो बस अब फ्लेम को कर दीजिए मीडियम, और मीडियम फ्लेम पे इसे 4 से 5 मिनट तक पकानी है, जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए या चावल का आटा पक ना जाए। तो ये देखिए आपको खुद दिखने लगेगा कि ये गाढ़ा हो गया है, पक गया है और कढ़ाई में ये किनारों से छोड़ने लगा है। तो जब इस तरह से मिश्रण बन जाए तो आप गैस को कर दीजिए बंद। और अब क्या करना है, उसी थाली में, आपको कोई बर्तन अलग रखने की ज़रूरत नहीं है, जिस थाली में चावल का आटा मैं रखी थी उसी थाली में अब मैं ये मिश्रण को डाल दूँगी और इस मिश्रण को थाली में रख करके 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ देना है। मैं इसे रात भर के लिए छोड़ दूंगी क्योंकि अभी मैं रात में ये तैयार कर रही हूँ। तो अगर आप रात भर के लिए भी छोड़ देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दिन में बना रहे हैं तो आप दिन में इसे सुबह तैयार कीजिए और शाम को अनरसा बनाइए। इसे छोड़ना 5 से 6 घंटे कम से कम ज़रूरी है, इसे तुरंत मत बनाइए। आप चाहें तो 10 से 12 घंटे भी छोड़ दीजिए या कम से कम 5 से 6 घंटे तो छोड़ना ही होगा। देखिए ये भी आपको पतला लग रहा है, लेकिन जब इसे 5-6 घंटे छोड़िएगा तो ये एक गाढ़ा पेस्ट जैसा बन करके तैयार हो जाएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ 7-8 घंटे बाद। ये देखिए लगभग 7-8 घंटे बाद, मतलब मैं रात में उसे बनाई थी और आपको ये सुबह सुबह मॉर्निंग में दिखा रही हूँ। तो ये इस तरह से कुछ जम गया है, तो सबको एक जगह मैं इकट्ठा कर लूँगी। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं डालूँगी घी। तो छोटी वाली चम्मच से मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच घी डालूँगी। तो घी डालना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे चाहे तो रिफ़ाइन भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे थोड़ा सा घी का फ्लेवर अच्छा लगता है तो मैं घी डाल रही हूँ। तो ये घी डालने के बाद सभी को आप अच्छे से मिलाइए और ये देखिए सारे जो है इस तरह से बन करके पेस्ट जो है घी मिलाने के बाद तैयार हो गए हैं। अब चलिए यहाँ पे अनरसा बनाना मैं शुरू करूँगी। तो इधर मैं फिर से कढ़ाई में घी चढ़ा दी हूँ और इधर देखिए मैं खोया ली हूँ। ये पीसी हुई 1 चम्मच चीनी है और थोड़ी सी इलायची कुटी हुई है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे चीनी अवॉइड कर सकते हैं, सिर्फ खोया ही भरिए, लेकिन मैं थोड़ा सा चीनी मिला दी हूँ। ये सफ़ेद तिल है, जो सिर्फ सिंपल सफ़ेद तिल होती है ना वो है। और ये जो मेरे पास खोया था ना उसको मैं बॉल जैसा बना ली हूँ, क्योंकि अकेले मुझे स्टफ़ भी करना पड़ेगा, छानना भी पड़ेगा। तो इसीलिए अगर इस तरह से गोली बना के तैयार कर लीजिएगा ना तो आपको ईजी होगा। तो ये देखिए आटा थोड़ा सा फैलेगा, तो बस इसी तरह का परफेक्ट आटा होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इससे परेशान होने की बात नहीं है। परफेक्ट आटा जो होता है वो थोड़ा सा धीरे धीरे फैलता रहता है। तो इस तरह से फ्लेम को अभी कर दीजिए एकदम से लो, क्योंकि तेल जो है वो मेरी गर्म अब हो चुकी है। तो अभी मैं फ्लेम को कर दे रही हूँ लो, और हाथ में थोड़ा सा घी लगाते हुए ये मैं लोई को हाथ में लूँगी और इस तरह से गोल कर लेना है और थोड़ा सा इसे हाथ से दबा करके बीच में, और एक जो है खोए की लोई को बीच में डाल करके इसे ढक देना है। और इसे गोल लड्डू जो होता है ना, लड्डू की तरह बना करके और हल्का सा दबा देना है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा सा दबा भी सकते हैं। अगर आप एकदम गोल रखना चाहें तो गोल भी, शेप आपके अकॉर्डिंग है कि कौन सा शेप देना चाहते हैं, और साइज़ भी आप जितनी बड़ी रखना चाहते हैं उतनी बड़ी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैं इतनी बड़ी साइज़ बना रही हूँ और ज़्यादा गोल भी नहीं रख रही हूँ और चपटी भी नहीं कर रही हूँ। और इसे एक तरफ तिल में कोट कर लेना है, दोनों तरफ नहीं करना है, एक तरफ तिल में कोट करना है। और जिधर से कोट किया हुआ है उधर से तेल में नहीं डालना है, बल्कि जिधर से बिना कोट का तिल है ना उधर से डालना है। तिल वाला जो पार्ट है हमेशा तेल में ऊपर में रहेगा। और यहाँ पे फ्लेम को अब कर दीजिए हाई। जैसे ही आप डालते हैं अनरसे को कढ़ाई में, ये देखिए एकदम मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे पकानी है। तो अब यहाँ पे काम को करना है जल्दी, क्योंकि अनरसा डाल देने के बाद वो धीरे धीरे पकना चालू हो गया है। तो अगर आप 2 लोगों की मदद से करते हैं तो और अच्छी बात है। तो ये देखिए फिर से मैं की, और मैं तिल लगाई एक तरफ, दोनों तरफ नहीं लगाऊंगी, और जिधर से तिल है उसको नीचे नहीं करूंगी, बल्कि उसका मुंह ऊपर की ओर रहेगा और बिना तिल वाला जो है वो नीचे रहेगा। तो इसी तरह से अभी मैं लगभग 3-4 इसमें डाल देती हूँ। तो ये देखिए मैंने 3 ही डाला है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी मैं नहीं डाल पाऊँगी, मेरे पहले वाले पक जाएंगे। तो अभी यहाँ पे कलछी नहीं लगानी है, फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है और बस इसे हिलाना है। या तो कलछी, अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई है तो कलछी से आप थोड़ा थोड़ा घी जो है ऊपर की ओर डालते जाइए। ये देखिए मेरे अनरसे फूलते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं।
तो इस तरह से हिला करके तेल ऊपर नीचे करते रहिए और आपके अनरसे जो है बहुत अच्छे से फूल जाएंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पे एक ही तरफ से पका के निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा डीप कलर चाहिए तो मैं उसे पलट करके और 10-15 सेकेंड के लिए जो तिल वाला साइड है उधर से भी सेक लेती हूँ। अगर इस पर आप हल्के हल्के कलछी से तेल डालिएगा ना तो वो खुद ब खुद पक जाएगा। अभी मैं दूसरे लॉट में आपको दिखाऊंगी कि कलछी से तेल डालते हुए कैसे पकाना है एक ही साइड से। तो अभी इधर मैं दोनों साइड से पका ले रही हूँ। इधर बस मैं 10 से 15 सेकेंड पकाऊंगी, ज़्यादा देर नहीं करूँगी, नहीं तो जो तिल है वो जल जाएगी। और मैं सबको 1 बाय 1 निकाल ले रही हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे फुले फुले अनरसे मेरे तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से बनाइएगा तो आपका अनरसा एकदम बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो ये मुझे एक तरफ से अभी थोड़ा सा लग रहा है कि और पका लूँ, तो मैं इसे, ये देखिए थोड़ा सा उजला लग रहा था तो मैं और पका ली थी। तो इस तरह से मैं पका ली। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैं खोए वाले सारे अनरसे बना ली हूँ। सारा बार बार लौट दिखाने से वीडियो लंबा हो जाता। अब मैं सादा वाला अनरसा बना करके दिखा रही हूँ जो बिना खोए का रहता है, जो पूजा में चढ़ाया जाता है। ज़्यादातर लोग इसी तरह से सादा वाला अनरसा चढ़ाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से पूड़ी की तरह, हल्के मोटे पूड़ी की तरह दबा लीजिए और एक ही तरफ लगाइएगा फिर से तिल और दबा करके इसे पूड़ी की तरह, और बस मोटा पूड़ी जो होता है ना उस तरह से लगा करके एक तरफ तिल और कढ़ाई में डाल दीजिए। फिर से इसी तरह से मैं फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखना है। और इस तरह से मैं एक और दिखा रही हूँ। ये देखिए यहीं पे दबाना है, तिल पे ही आपको दबाना है। बहुत अच्छे से ये दब जाएगी, पूड़ी की तरह बन जाएगी चिपटी। और एक ही तरफ तिल लगाना है और उसके तिल वाले पार्ट को ऊपर रखना है और बिना तिल वाले पार्ट को नीचे। तो इस तरह से 3 आए हैं तो मैं 3 को डाल दी हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं पलट दे रही हूँ क्योंकि जो पहला वाला मेरा है वो लगभग तैयार हो गया था, तो उसे मैं पलट दे रही हूँ। ये देखिए मेरा ये तैयार हो गया है सादा वाला बिना खोए का, तो इसे मैं निकाल दे रही हूँ। अगर आपको गोल्डन कलर पसंद है तो आप सिर्फ गोल्डन कलर होते ही के साथ निकाल लीजिए। मुझे थोड़ा सा गोल्डन से थोड़ा सा ज़्यादा जो मैरून हो जाता है ना वो पसंद आता है, तो उस तरह से मैं निकालती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैं निकाल ले रही हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी मैं ये एक अनरसा डाली हूँ उस पर कैसे मैं देखिए घी का ऊपर से डालते जाऊँगी तो वो कैसे फूल जाएगा। ये देखिए कैसे फूल रहा है अनरसा। तो इस तरह से घी डालते रहिए डालते रहिए। ये देखिए कितने अच्छे से मेरे अनरसे जो है वो फूल गए हैं, है ना, फूल रहे हैं ना। तो घी जब डालिएगा इस तरह से तो अनरसा बहुत अच्छा से फूल जाता है और उसे दूसरी तरफ से पलट कर पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि वो तेल जाने से ही बहुत अच्छे से पक जाता है और एक अच्छा सुनहरा कलर उसके ऊपर आ जाता है। तो मेरे कढ़ाई में थोड़ा सा 3-3 डालने से कलछी बड़ी हो जा रही थी, तो तेल डालने में नहीं बनता और समय भी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो मैं बस इस तरह से बता दिया आपको, आपको जो भी अच्छा लगे आप वो वाले विधि से बना सकते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से कलर चेंज हो रहे हैं ना। मैं इसीलिए वीडियो को स्किप नहीं की हूँ ताकि आपको मैं पूरा दिखा सकूँ। तो ये देखिए कितने फूले हुए अनरसे मेरे बन करके तैयार हो गए हैं। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, और या तो 3-4 एक ही लॉट में डाल दीजिए और कढ़ाई को थोड़ा हिलाते रहिए तो भी आपका बहुत अच्छे से अनरसा जो है वो गोल्डन ब्राउन होने तक पक जाता है। तो ये देखिए मेरे सारे अनरसे बन करके तैयार हो गए हैं, कुछ खोए वाले अनरसे और कुछ सादे वाले अनरसे। तो आपकी मर्ज़ी, आप खोए वाले बनाइए या सादे वाले बनाइए। हम लोग तरफ पूजा में सादे वाले ही बनते हैं, लेकिन खाने के लिए खोया वाला भी लाया जाता है। तो ये देखिए सादे वाले अनरसे हैं और जो मैं पहले दिखाई वो खोया वाला अनरसा था। ये देखिए अगर आपको हल्का कलर चाहिए तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। मैं एक हल्का कलर दिखाने के लिए एक थोड़े से जो गोल्डन हुए ना तभी मैं निकाल ली थी। तो इस तरह से अनरसे को बनाइए और देखिए मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट है। ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा ये देखकर ही लग रहा है, तो खाने में कितना टेस्टी होगा, है ना। बहुत ही टेस्टी बनता है, लेकिन आपको सारे जो मैं ट्रिक और टिप बताई हूँ वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर उसमें से थोड़ी भी मेज़रमेंट या टिप जो है गड़बड़ होती है तो अनरसे जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक बार बना के ज़रूर देखिए। तो बस इस तरह से अनरसा एक बार बना करके देखिए और मुझे कमेंट कीजिए कि आपका अनरसा कैसे बना। पर ध्यान रहे जो जो मैं टिप्स बताई हूँ और जो भी चीज़ मैं करती हूँ या करके दिखाई हूँ आपको वैसे ही करना है। तो आप भी किचन में जाइए और तुरंत बनाना स्टार्ट करिए। मैं तो किचन से अब निकल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन आप लोग बनाइए तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। बाय बाय।